कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल टॉप डीएस क्लासेस में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज़ के बारे में। और ये एक सिंपल मेथड के लिए भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको जो शॉर्टकट कीज़ लर्न करने में काफ़ी आसानी होगी। तो इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, तो चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस शॉर्टकट कीज़ जो हैं वो कंप्यूटर में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और हमारे जो काम हैं उनको लिए हमें ऑप्शंस को सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमारी शॉर्टकट कीज़ के बेसिस पे हो जाती हैं। तो जैसे पहली शॉर्टकट की है Ctrl+A। ठीक है, इसका मतलब होता है कंट्रोल ऑल। तो इसका क्या यूज़ है, जो आपने कंटेंट लिखा है, टेक्स्ट लिखा है, उसको सेलेक्ट करने के लिए इस शॉर्टकट की का आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरी शॉर्टकट की आती है Ctrl+B। तो इसका क्या मीनिंग होता है, ये आती है बोल्ड करने के लिए। और बोल्ड का क्या मीनिंग होता है, जो आपने कंटेंट सेलेक्ट किया है जिसको आप बोल्ड करना चाह रहे हैं, और तो वो जो कंटेंट है वो डार्क हो जाएगा, तो वो एक हाईलाइट में दिखेगा और उससे आपका जो कंटेंट शो होना है वो भी काफ़ी अच्छा शो होगा। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की आती है वो आती है Ctrl+C। तो इस शॉर्टकट की का यूज हम टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए करते हैं ताकि हम उस टेक्स्ट का यूज किसी अन्य प्रोग्राम में पेस्ट करके और उस टेक्स्ट को एक जगह लिखने के बाद ही कई जगहों पर कंप्यूटर में यूज कर सकें। उसके लिए हम इस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की आती है Ctrl+F। इसका मीनिंग होता है फाइंड। ठीक है, तो आपने कोई डाटा लिखा है और उसमें आप कोई भी चीज़ ढूंढना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप Ctrl+F करेंगे और आप जो भी टेक्स्ट सर्च करना चाह रहे हैं उसको लिखकर फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप वो कंटेंट ढूंढ पाएंगे। उसके बाद में शॉर्टकट की आती है Ctrl+H। ये रिप्लेस करने के लिए यूज होती है। इसमें आपको एक टेक्स्ट को रिप्लेस करना है दूसरे टेक्स्ट से, तो इसमें आप इजीली एक पूरे डॉक्यूमेंट में एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस कर पाते हैं। तो ये भी काफ़ी यूजफुल ऑप्शन है। इन सारे ऑप्शंस का आप साथ में यूज़ करके भी ज़रूर देखें। उसके बाद में शॉर्टकट की आती है Ctrl+I। इसका मीनिंग होता है इटैलिक। तो इटैलिक का क्या यूज़ होता है, आपका जो डाटा होता है, कंटेंट होता है, उससे वो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, तो वो एक नॉर्मल टेक्स्ट से डिफरेंट दिखता है ताकि आप जो भी बंदे हैं या आप खुद का अट्रैक्शन देख सकें उस टेक्स्ट पे कि हाँ ये एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है या आपको इस कंटेंट पे फोकस रखना है। नेक्स्ट शॉर्टकट की आती है Ctrl+P, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, प्रिंट करना। तो किसी भी प्रोग्राम में, MS में या किसी अन्य प्रोग्राम में आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो आप Ctrl+P शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद में Ctrl+S आता है, यह आता है सेव करने के लिए। तो आप किसी भी प्रोग्राम में कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो अगर आप उसको सेव नहीं करेंगे तो वो आपका सारा डाटा लॉस्ट हो जाएगा, इसलिए आपको Ctrl+S शॉर्टकट की यूज़ करके उस डाटा को सेव भी करना है, वो अपनी फाइल को सेव करना है किसी भी नाम से। उसके बाद में आता है Ctrl+V। इसका यूज होता है जो डाटा आप कट या कॉपी करते हैं तो उसको किसी अन्य प्रोग्राम में या उसी प्रोग्राम में पेस्ट करने के लिए इस शॉर्टकट की का यूज़ हम करते हैं। उसके बाद में आता है Ctrl+U, यानी अंडरलाइन। फॉर एग्जांपल आपको अपनी डॉक्यूमेंट में किसी हेडिंग को हाईलाइट करके दिखाना है या दिखाना है कि हाँ ये इस पैराग्राफ की मेन हेडिंग है, तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, जो बेसिकली डॉक्यूमेंट देखने पर अट्रैक्ट करती है। उसके बाद में आता है Ctrl+X। इसका यूज होता है डाटा को कट करने के लिए, और इसके साथ में आप Ctrl+V का यूज करके कट किए हुए डाटा को किसी दूसरे प्रोग्राम में या उसी प्रोग्राम में पेस्ट कर सकते हैं अपने यूजेज के अकॉर्डिंग। उसके बाद में शॉर्टकट की आती है Ctrl+Y। इसका यूज होता है रेडो, और उसके साथ में ही Ctrl+Z शॉर्टकट की आती है, उसका यूज होता है अनडू। सो बेसिकली आप अगर कोई एक्टिविटी कंप्यूटर में कर रहे हैं तो एक स्टेप अगर आपको पीछे आना है तो आप यूज़ करते हैं Ctrl+Z का। फिर आपको उस पीछे आई हुई स्टेप से फिर से नेक्स्ट स्टेप पे अगर जाना है
तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं कंट्रोल वाई यानी रेडो का। तो ये दोनों ऑप्शंस जो होते हैं अंडो और रेडो एक दूसरे के ऑपोजिट ही वर्क करते हैं। उसके बाद में आता है कंट्रोल प्लस ओ यानी ओपन। तो जो भी फाइल आपने पहले से सेव की हुई है किसी भी प्रोग्राम में, तो उस प्रोग्राम में जाकर अगर आप कंट्रोल ओ करेंगे तो आप उस प्रोग्राम से रिलेटेड सभी फाइल्स को ओपन करके देख सकते हैं, उनमें एडिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद में शॉर्टकट की आती है कंट्रोल एन, इसका मीनिंग होता है न्यू। तो आपने अगर किसी भी प्रोग्राम में कोई फाइल बनाई है और आप उसी प्रोग्राम में फिर से कोई और भी फाइल बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे कंट्रोल एन का। तो आपको उस प्रोग्राम की नई विंडो मिल जाएगी जहाँ पे आप वो डॉक्यूमेंट बना सकते हैं न्यू। उसके बाद में आता है शॉर्टकट की L+F4। तो ये बेसिकली कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए, कंप्यूटर को स्लीप मोड पे सेट करने के लिए इस शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में शॉर्टकट की आती है कंट्रोल+K। तो इसका यूज़ होता है हाइपरलिंक ऐड करना। बेसिकली एमएस ऑफिस में हाइपरलिंक्स ऐड होते हैं कि आप एक टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो आपको दूसरे पेज पे, दूसरी फाइल पे, या अगर आप इसका यूज़ गूगल पे करेंगे तो वो आपको दूसरी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देता है। तो उसके लिए हमें हाइपरलिंक ऐड करना होता है और उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल-K। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।